दोस्तों, किसी शायर ने बाखूब लिखा है, न जाने कहाँ खर्च हो गए ओ लम्हे, न जाने कहाँ खर्च हो गए ओ लम्हे, जो बचा कर रखे थे मैंने जीने के लिए। फिक्स डिपॉजिट में, सेविंग अकाउंट में हम पैसा जरूर बचाकर रख लेते हैं कि हम बाद में इसे हम यूज कर लेंगे, पर वक्त एक ऐसी चीज है जो दोबारा नहीं मिलती, जिसको हम रोक नहीं सकते। लाइफ की फ्लो एक ऐसी चीज है जिसे हम रोक नहीं सकते। Once a time gone, it's never come back in your life. कुछ ऐसे ही एहसास इस कविता में बड़े अच्छे ढंग से बयां किए गए हैं। दोस्तों, कविता के थॉट्स को मैं इसलिए लाइक करता हूं क्योंकि इस कहानियों के थ्रू जो मैसेज हमें आपको मिलता है वो हमारे अंतर आत्मा को टच कर देता है। सो इट्स स्टे विद अस, सो वी आर फॉलो इट। तो पेश है ये कविता। समय चला पर कैसे चला, समय चला पर कैसे चला, पता ही नहीं चला। जिंदगी की आपाधापी में, जिंदगी की आपाधापी में कब निकली उम्र हमारी यारो, पता ही नहीं चला। कंधे पर चढ़ने वाले बच्चे, कंधे पर चढ़ने वाले बच्चे कब कंधे तक आ पहुंचे, पता ही नहीं चला। कंधे पर चढ़ने वाले बच्चे कब कंधे तक आ पहुंचे, पता ही नहीं चला। किराए के मकान से शुरू हुआ था सफर, किराए के मकान से शुरू हुआ था सफर अपना, कब अपने घर तक आ पहुंचे, कब अपने घर तक आ पहुंचे, पता ही नहीं चला। साइकिल के पैडल मारते हुए हाँफते थे उस वक्त साइकिल के पैडल मारते हुए हाँफते थे उस वक्त। कब से हम कारों में घूमने लगे यारों, कब से हम कारों में घूमने लगे यारों, पता ही नहीं चला। कभी थे जिम्मेदारी हम माँ बाप की, कभी थे जिम्मेदारी हम माँ बाप की, कब बच्चों के लिए हुए जिम्मेदार, कब बच्चों के लिए हुए जिम्मेदार, पता ही नहीं चला। एक दौर था एक दौर था जब दिन में बेखबर सो जाया करते थे। एक दौर था जब दिन में भी बेखबर सो जाया करते थे। कब रातों की नींद उड़ गई, कब रातों की नींद उड़ गई, पता ही नहीं चला। जिन काले घने बालों पर जिन काले घने बालों पर इतराते थे कभी हम, कब सफेद होना शुरू हो गए, कब सफेद होना शुरू हो गए, पता ही नहीं चला। दर दर भटकते थे नौकरी के खातिर, दर दर भटकते थे नौकरी के खातिर, कब रिटायर हो गए, पता ही नहीं चला। बच्चों के लिए कमाने बचाने में, बच्चों के लिए कमाने बचाने में इतनी मशगूल हुए हम,
बच्चों के लिए कमाने बचाने में इतने मशगूल हुए हम, कब बच्चे हमसे दूर हो गए पता ही नहीं चला। भरे पूरे परिवार से सीना चौड़ा रखते थे हम, भरे पूरे परिवार से सीना चौड़ा रखते थे हम। अपने भाई बहनों पर गुमान था, अपने भाई बहनों पर गुमान था। उन सब का साथ कब छूट गया, कब परिवार हम दो पर ही सिमट गया, कब परिवार हम दो पर ही सिमट गया पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। अब सोच रहे थे, अब सोच रहे थे अब सोच रहे थे अपने लिए भी कुछ करें हम, पर शरीर ने साथ देना बंद कर दिया, पर शरीर ने साथ देना बंद कर दिया पता ही नहीं चला। दोस्तों, याद है बचपन में स्कूल फंक्शन के लिए एक ड्रेस रिहर्सल हुआ करती थी। हम वही ड्रेस पहनकर स्टेज पर सब कुछ वैसा ही करते थे जैसा रियल में करना होता था। बट देयर यू नो ऑडियंस, वहां ऑडियंस नहीं होती थी। इसका पर्पज यह होता था कि हम जो गलतियां करनी है हम अभी कर लें, ऑडियंस के सामने गलती ना हो। अफसोस दोस्तों, अफसोस यही है अभी भी कुछ लोग इसी सोच में जिंदगी जी रहे हैं कि शायद जिंदगी भी एक ड्रेस रिहर्सल है। अभी तो सिर्फ ड्रेस रिहर्सल करनी है, अभी जो गलतियां हो रही हैं दोबारा चांस मिलेगा। बट माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ इज नॉट ए ड्रेस रिहर्सल, लाइफ इज नॉट ए ड्रेस रिहर्सल माय डियर फ्रेंड्स। You don't get the second chance in your life. ऑडियंस भी यही है, गलतियां भी यही करनी है, गिरना भी यही है, उठना भी यही है, आगे भी यही बढ़ना है, संभलना भी यही है। तो दोस्तों, हमें इन सब के बीच में आगे बढ़ना है। Life is happening right now. Life is not a dress rehearsal. You are always remember that. इसीलिए जरा खुद के लिए वक्त निकालने की आदत डाल लीजिए जनाब। इसलिए जरा खुद के लिए वक्त निकालने की आदत डाल लीजिए जनाब। कहीं वही हसर न हो जाए जो शायर ने बाखूब बयां किया है, न जाने कहां खो गए ओ लम्हे, न जाने कहां खो गए ओ लम्हे जो छुपा कर रखे थे मैंने जीने के लिए, जो छुपा कर रखे थे मैंने जीने के लिए। सो थैंक यू फॉर द लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।